नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में टैक्स के बारे में। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए टैक्स बहुत जरूरी होते हैं। पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है और ये पैसा टैक्स से ही आता है। इंडिया का टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सब लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टैक्स दें, यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है और जो कम कमाता है वो कम। इससे देश की तरक्की में सबका योगदान रहता है। लेकिन पहली बार में इंडियन टैक्स सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पर चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसे इजी बना देंगे। टैक्स सिस्टम को समझकर आप फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे और साथ ही साथ आप देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो तैयार हैं आप टैक्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए समझते हैं दोनों को। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे आपकी इनकम या वेल्थ पर लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये टैक्स आपको खुद सरकार को देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, जैसे कि जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। इन टैक्स का बोझ आप पर इनडायरेक्टली पड़ता है। सोचिए, जब आपकी सैलरी आती है तो इनकम टैक्स आप सीधे देते हैं, पर जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी प्राइस में जीएसटी जुड़ा होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दो अलग अलग तरह के टैक्स क्यों होते हैं? इनका मकसद क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। टैक्स देना सिर्फ हमारा कानूनी कर्तव्य नहीं है, बल्कि देश को बनाने में हमारा योगदान है। टैक्स हमारी इकोनॉमी की जान है। अच्छी रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब हमारे टैक्सेस से ही बनते हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि हम टैक्स देते हैं। टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस और दूसरी पब्लिक सर्विसेज को फंड मिलता है। ईमानदारी से और समय पर टैक्स देकर हम देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। ये हमारे और हमारे फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जब गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं तो वो वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर पाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर पाती है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी कमाई का कितना हिस्सा इन पब्लिक सर्विसेज में जाता है और इसका सही उपयोग कैसे होता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। सेक्शन 4 टैक्स पेमेंट और फाइलिंग को समझें। अब जब हम टैक्स के महत्व को जानते हैं तो आइए समझते हैं कि टैक्स कैसे पे करें। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स के जरिए टैक्स पे करना काफी आसान बना दिया है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या ऑथराइज्ड बैंक पोर्टल्स के थ्रू ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट के लिए आप डेजिग्नेटेड बैंक्स या पोस्ट ऑफिसेज जा सकते हैं। ये प्रोसेस काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। टैक्स रिटर्न फाइल करना भी उतना ही जरूरी है। ये आपकी इनकम और पूरे साल में दिए गए टैक्सेस की डिक्लेरेशन होती है। आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो परेशान ना हो, बहुत से रिसोर्सेज और प्रोफेशनल्स आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। याद रखें, समय पर टैक्स पे करने और रिटर्न्स फाइल करने से आपको पेनल्टीज और लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने में मदद मिलती है। साथ ही ये सुनिश्चित होता है कि आप देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। सेक्शन 5 पैसे बचाएं और अपना वेल्थ बढ़ाएं। जहां टैक्स देना बहुत जरूरी है, वहीं अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करना और फ्यूचर के लिए सेव करना भी उतना ही जरूरी है। कंपाउंडिंग की पावर आपके वेल्थ को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। कंपाउंडिंग एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलता है, फिर ये रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाते हैं और उन पर भी रिटर्न्स मिलता है। समय के साथ कंपाउंडिंग का ये इफेक्ट आपके सेविंग्स को कई गुना बढ़ा देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट किए। एक साल बाद आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब दूसरे साल में इंटरेस्ट 11,000 रुपए पर कैलकुलेट होगा, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। यही कंपाउंडिंग की पावर है। आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और स्टॉक्स। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। जरूरी है कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही हो। लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सही चॉइस कैसे करें और पैसे बचाने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।